हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो जैसा आपको पता होगा, मैंने एक थंबनेल पे लिखा ग्रुप डी कॉमन कैडर का वो आया है पे स्केल का, जिसमें पुराने और कॉमन कैडर के कर्मचारियों का पे स्केल अलग अलग कर दिया है। पोस्ट सेम है लेकिन पे स्केल अलग कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है, सारी चीज़ें बताऊँगा। लेटर आपके सामने है। डायरेक्टर जनरल जो है अपने डायरेक्टर हायर एजुकेशन, उनकी तरफ से प्रिंसिपल को ये लेटर लिखा। 22 तारीख का लेटर है, नहीं आज का लेटर है। और ये लेटर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और अपने व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। जुड़ जाना। और लगभग मेरे साथ 20,000 कर्मचारी जुड़ चुके हैं दोनों जगह। अगर आप नहीं जुड़े, जुड़ जाना। वहाँ पे आपको कर्मचारी रिलेटेड अपडेट है वो मिलती रहेगी, जो भी इंस्ट्रक्शन आती है, सर्विस रूल की चीज़ें, सब चीज़ें मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे। और मेरी वीडियो चैनल के ऑलरेडी ऊपर बनी हुई है। देखो, क्लैरिफिकेशन दिया है लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के पे स्केल के ऊपर। क्या है, इन्होंने बताया कि भाई एक लेटर आया था 2021 में चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कॉमन कैडर का। उसमें ये कहा गया था कि जो भर्ती अभी हुई है ग्रुप डी की, उसके ऊपर कॉमन कैडर लागू है और उसमें डिपार्टमेंट के सर्विस रूल एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे देखो ये लिखा है, इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्विस रूल एप्लीकेबल टू अदर ग्रुप डी एम्प्लॉय। यानी कि जो रूल और एम्प्लॉय के ऊपर लागू है ग्रुप डी के पुराने के ऊपर, वो रूल इस कॉमन कैडर की भर्ती वालों के ऊपर लागू नहीं है। तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन ये आया। अभी आपने देखा होगा, चाहे 2019 का भर्ती कोई ग्रुप डी हो, चाहे 2005 का 4 का भर्ती हो, अगर कोई लाइब्रेरी अटेंडेंट है तो उसको पे स्केल 1800 ग्रेड में दिया जा रहा था। अभी कुछ साथी मैं जानता हूँ जिनको वो डिपार्टमेंट चेंज करवा के भी गए थे, और अभी नई भर्ती हुई है उसमें भी यही है कि उनको पे स्केल ये वाला जो है ना दिया गया था। और उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी होगी शायद, मेरे हिसाब से प्रिंसिपल वगैरह नहीं मांगी होगी, या किसी और तरीके से मतलब क्लैरिफिकेशन आ गई है। क्या अलग अलग बता दिया इन्होंने कि अलग अलग रूल लागू होगा इनके ऊपर। यहाँ पे देखो, रेगुलर लाइब्रेरी अटेंडेंट रिक्रूटेड बिफोर, ठीक है, यानी कि जो ग्रुप डी, एक एक वर्ड ध्यान देना, यहाँ पे बिफोर वर्ड है। बिफोर वर्ड से मतलब ये है कि 2018 का जो एक्ट आया था, जो उस एक्ट के अंतर्गत एम्प्लॉय हैं, उनसे पहले जो एम्प्लॉय लगे थे, यानी कि जो भर्ती 2019 में जो हुई थी, जनवरी में ज्वाइनिंग हुई थी जिसकी, उससे पहले के जो एम्प्लॉय है उनके ऊपर तो आर इन टाइटल फॉर FPL1 18,000 से 56,900 वाला ग्रेड लागू होगा फॉर लाइब्रेरी अटेंडेंट रिक्रूटेड, ठीक है, जो उससे पहले थे। और आफ्टर, यानी देखो यहाँ भी फॉरवर्ड था, यहाँ आफ्टर वर्ड है। जो पहले थे उनके ऊपर 1800, और जो आफ्टर है यानी कि 2018 के कैडर के बाद भर्ती हुए हैं, उनके ऊपर जो है DL जो है पे स्केल 16,900 से 53,500 ये वाला लागू होगा। यानी कि जो इम्प्लॉय अभी 2018 वाली भर्ती के जो 1800 ग्रेड ले रहे हैं, अब उनका ग्रेड घट के 16,900 वाले में आ जाएगा। ऐसे मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनको ये ग्रेड दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी अटेंडेंट का जो ग्रेड है हायर एजुकेशन में, वो पहले से ही 1800 ग्रेड है। इस वजह से जो भी उस पोस्ट पे गया, चाहे नया हो चाहे पुराने, उनको 1800 ग्रेड दिया जा रहा था, लेकिन अब नहीं मिलेगा। ये लेटर आया है। बाकी आगे लिखा है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का, उनका भी वही सेम है। अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट 2, और जो 2018 वाले एक्ट से पहले का लगा हुआ है, उसको 1800 जो रेगुलर एम्प्लॉय का जो FPL1 है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। और जो इसके बाद लगे हैं, ठीक है, जो इस कैडर के बाद लगे हैं उनको मिलेगा जो इनको मिल रहा 16,900 वाला, वो वाला। तो ये बात इसमें क्लैरिफाई की गई है। अब इससे कुछ साथियों को नुकसान भी हुआ है। और ये अब बात ये है, इसमें देखो लेटर का जिक्र है तो 2021 का लेटर था। यहाँ पे ये बात बताई गई थी कि जो ग्रुप डी कॉमन कैडर है इनके ऊपर डिपार्टमेंटल रूल लागू नहीं होंगे, इनके ऊपर ग्रुप डी कॉमन कैडर का रूल लागू होगा। अब ग्रुप डी कॉमन कैडर की में सभी की जो सैलरी है वो सेम है, इस वजह से ये किया गया है। अब बात है जी, ऐसा क्यों करना पड़ा? अब ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि भर्ती सेम है, और ऊपर से एक वर्ड आ गया कॉमन कैडर। अब ये कॉमन कैडर है, इस वजह से जब पोस्ट का सभी का कैडर एक बना दिया कि कोई बंदा किसी पोस्ट पे अदल बदल कर सकता है, और उनकी सैलरी भी सेम है। तो एक लाइब्रेरी अटेंडेंट एक ऐसी पोस्ट थी, ठीक है, जिनका पे स्केल थी कॉमन कैडर में, लेकिन पे स्केल दिया जा रहा था 1800, ठीक है, FPL1। इस वजह से इनको बदल करके इसी में किया गया है 16,900 में, ताकि कल को कोई इसके मतलब खड़ा ना हो उसका एग्जाम्पल दे करके। और एक इसके एग्जाम्पल दे के यूनियन ने भी काफ़ी प्रयास किए कि सभी ग्रुप डी एम्प्लॉय का जो है कि 18,000 हो जाए बेसिक, लेकिन नहीं हुआ। और इस चीज़ का एग्जाम्पल भी दिया गया था, लेकिन अब ये इन्होंने ये भी वापस कर दिया है। तो काफ़ी साथी जो हैं वो निराश होंगे क्योंकि उनका पे स्केल घट गया है। अब भाई ये तो अपने हाथ में भी नहीं है, आपके भी ना और किसी के।
बाकी जो है वो चीज़ आपके सामने मैंने शेयर कर दी है, रीज़न बता दिया क्यों हुआ ऐसा। ये लेटर मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, जुड़ जाना आप। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।